अमेरिका में लोग इतना पैसा कमाते हैं। क्या अमेरिका में लोग खुश हैं? मैं गैस भरवाने गया हूं और ऊपर सिगार की मार्केटिंग कर रखी। लोगों के पास पैसा है, खुशी ढूंढ रहे हैं। बीच रास्ते में वो मेरी कार में रोने लग पड़ी। और मैं तो जो है रो क्यों रही है? तो उन्होंने मुझे बोला, आपको मजा तभी आता है जब दिमाग में कोई और थॉट ना आए। अब दारू भी वही सेम काम करती है। अगर आप इंडिया से आ रहे हो या किसी और कंट्री से भी आ रहे हो, ध्यान मेडिटेशन वाली क्वालिटी लेकर आना। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। सब वधिया थे कमाल। दोस्तों काफी अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के देखने को मिलते हैं और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ के ना लगता है कि भाई ये तो बहुत सही चीज पूछी है। एक भाई ने लिखा था कि सर अमेरिका में लोग इतना पैसा कमाते हैं, क्या अमेरिका में लोग खुश हैं? दोस्तों पैसा और खुशी ये दोनों अलग चीजें हैं। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर आपके मन पे कंट्रोल नहीं है तो खुशी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। मैं खुद दोस्तों अमेरिका में पैसा कमाता हूँ तो मजा आता है यार, खुशी मिलती है। लेकिन अमेरिका में उसी पैसे से लोग नशा भी करते हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, एंग्जाइटी हो रखी है। नशा आपकी खुशी को बर्बाद कर देता है। आज फिर बात करते हैं इस टॉपिक पर। मैं ना गैस स्टेशन पे गया तो मैं अपना गैस भरवा रहा था, तो हल्की सी मेरी नज़र ऊपर गई। तो मैंने पता क्या देखा, एकदम सिगार की मार्केटिंग कर रखी है। वो फूकने वाले होते हैं ना, बड़े बड़े, पता है कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे। और उसके नीचे लिखा था, अगर आप ये सिगार लेते हो तो आपको गैस पे जो आपने पेट्रोल भराना है 50 सेंट ऑफ मिलेगा। भाई कितनी खतरनाक मार्केटिंग कर रखी है एक नशे वाले पदार्थ को बेचने के लिए। अब आप खुद बताओ, लोगों के पास पैसा तो है, अब उस पैसे को तुम किस जगह लगा रहे हो वो डिसाइड करेगा कि तुम जिंदगी में खुश रहोगे या नहीं। अमेरिका में नशे लीगल तरीके से बेचे जाते हैं, इलीगल कुछ नहीं होता यहाँ पे, लीगल। सो अगर आप भी इस तरह की एडवर्टीजमेंट पढ़कर, मैं काफ़ी लोग देखता हूँ उनको लग रहा है कि भाई हाँ मेरे को गैस कम मिलेगा, ये सिगार खरीद लेता हूँ। उनको ये नहीं पता कि वो एक ऐसे जाल में फंसने जा रहे हैं जो वन वे है, वापस आना बड़ा मुश्किल है। एक बार नशों में फंस गए तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है अमेरिका में। लोगों के पास पैसा है, खुशी ढूंढ रहे हैं, खुशी नशों में ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी इंसान अमेरिका आ रहा है उसका अपने मन पे पहले कंट्रोल होना चाहिए, ताकि तो कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट ना कर सके। भाई यहाँ पर मैं देखता हूँ फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब जो लोग उबर चलाते हैं ना वो तो खतरनाक पैसा बनाते हैं इन 3 दिन। उनके लिए तो गोल्ड गोल्ड का बिजनेस है वो, क्योंकि सभी पियक्कड़, सभी जो नशेड़ी होते हैं उनको घर छोड़ना होता है रात को। आप देखो किस तरह से लोग अमेरिका में भी नशों में फंसे हुए हैं। अब चाहे आप मिलियनर हो, चाहे आप एकदम लो कमाने वाले बंदे हो, सब के सब। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी को भी अपने मन पे कंट्रोल करना नहीं सिखाया गया। हम इंडिया में बोलते हैं ना मेडिटेशन, ध्यान, ये सब क्या है भाई? ये मैं बोलता हूँ अगर आप इंडिया से आ रहे हो या किसी और कंट्री से भी आ रहे हो, ध्यान मेडिटेशन वाली क्वालिटी लेकर आना, वरना यहाँ पर आकर हर जगह नशा मिलेगा और तुम फंस सकते हो। मेरे ऊपर तो वाहिगुरु जी की कृपा है, आज तक ना मैंने दारू पी, ना मैंने सिगार लिए, ये नशे किए, ऐसा कोई भी पदार्थ अपनी बॉडी को टच तक नहीं होने दिया। सिर्फ एक ही कारण है इसका, वाहिगुरु, ध्यान और अपने मन पर कंट्रोल। क्योंकि दोस्तों ध्यान क्या है? ध्यान बेसिकली आपको किसी चीज में जब मजा आने लग जाए ना, हम मूवी देखते हैं, धुरंधर देखती 3 घंटा हो गया, मजा आने लगा, ध्यान लग गया था। अब यही सेम चीजें दारू के साथ भी हैं। जो लोग दारू पीते हैं उनका ध्यान लग गया, मजा आने लगा। दिमाग में आपको मजा तभी आता है जब दिमाग में कोई और थॉट ना आए। अब दारू भी वही सेम काम करती है। मेडिटेशन, बाहर किसी पार्क में जाओ, वो भी सेम काम करता है। तो आपको चूज करना है कि भाई आपको कौन सा ध्यान लेना है, नशों वाला जो कि बर्बाद करेगा, या फिर जो आपकी बॉडी को बनाएगा। तो इसलिए दोस्तों पैसा तुम बना लोगे अमेरिका में, लेकिन खुशी डिपेंड करेगी कि तुम उस पैसे से अब क्या करते हो। क्या अपनी आप को बर्बाद करते हो या अपने आप को बनाते हो? और ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारे मन पे कितना कंट्रोल है।
क्योंकि यहाँ पर मन भटकाना, बिजनेसमैन बैठे हैं मैं तो बोलता हूँ उनकी जो साइकोलॉजी है ना, मैं मान गया भाई। उनको पता है किस इंसान को कहाँ पे क्या दिखाना है और फंसा देना है। मैंने आपको एग्जांपल दी गैस स्टेशन पे, मतलब मैं गैस भरवाने गया हूँ और ऊपर सिगार की मार्केटिंग कर रखी है। तो जो आम जिसका मन पे कंट्रोल नहीं होगा वो फंस जाएगा, वो फूकना शुरू कर देगा। वो पता नहीं कितने तरह के यहाँ पर नशे हैं, नशों की कमी नहीं। लेकिन अब दूसरी साइड में बताऊं तो अमेरिका में इतनी अच्छी जिंदगी है जिसका मन पे कंट्रोल है। तुम बाहर जाओ, टहलने चले जाओ, कहीं भी निकल लो अमेरिका में, कहीं भी तुम्हें ऐसा लगेगा यार स्वर्ग में आ गया, इतना सुंदर बनाया हुआ है अमेरिका को। लेकिन लोग नशे में पड़े हुए ना, आंख ही नहीं खुल रही तो बेचारे देखेंगे कैसे। रात को पबों में पड़ रहते हैं लोग 1 2 3 बजे तक, फिर सुबह सो गए, काम पे चले गए, काम पे आ गया इनको स्ट्रेस, क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जो इनको करना नहीं है। समझ नहीं रहे अपने मन को। मन बोल रहा है कि यार मुझे ये काम नहीं करना, ये वही काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे 5 दिन थक थका कर, हाँ भाई अब मुझे जो है कुछ नशा चाहिए। क्यों? ताकि वो जो अंदर थॉट्स चल रहे हैं, जो जो खुशी इनको नहीं मिल रही, वो अब ये खुशी नशों में ढूंढना शुरू हो जाते हैं, जो कि और बर्बाद करता है। ये है अमेरिका की रियलिटी दोस्तों। अमेरिका इज सो ब्यूटीफुल अगर आपका अपने मन पे कंट्रोल है, वरना तो दोस्तों मैं तो बोलता हूँ नर्क भी लोग यहीं देखते हैं। एक बार क्या होता ना, मैं ऊबर चला रहा था, रात को करीब फ्राइडे नाइट था, तो मैंने एक लेडी को पिकअप किया और उनको उनके घर पर छोड़ने जा रहा था। तो बीच रास्ते में वो मेरी कार में रोने लग पड़ी। और मैं तो जो यार रो क्यों रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे दारू नहीं पीनी थी, मुझे ड्रिंक नहीं करनी थी, लेकिन मैं फिर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रही। उन्हें ना चाहते हुए भी ड्रिंक किया और उसके बाद उनको पछतावा हो रहा था, बेसिकली रिग्रेट हो रहा था। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि ये जो नशा है ये वन वे है, इसमें घुसना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल। निकलने के लिए आपको दम चाहिए, आपको अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए। उन्होंने मुझसे पता क्या पूछा, उन्होंने कहा कि क्या आप ड्रिंक करते हो? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे कंट्रोल करते हो, आप कैसे नहीं ड्रिंक करते? मैंने उनसे कहा कि आप गलत नहीं हो, आपका नशा गलत है। नशे भी काफ़ी प्रकार के हैं। जिम मारना, एक्सरसाइज करना एक नशा है, अच्छा खाना खाना एक नशा है, अच्छी सोच को बिल्ड करना एक नशा है। ये सब ध्यान करने के बाद आता है। दारू पीना भी एक नशा है, लेकिन ये दारू पीना, नशे करना बर्बाद कर रहा है, ये भी ध्यान है। इसमें भी आपको मजा आने लगता है। जिम करते हैं हम, एक्सरसाइज करते हैं, मजा आने लगता है, टाइम का पता नहीं लगता, 3 घंटे निकल गए। वैसा ही जो लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, उनको भी पता नहीं लगता कब उनका टाइम चला गया। मजा आने लगता है, उनका भी ध्यान लगा होता है, लेकिन गलत जगह पे लगा होता है। जब ये चीज़ मैंने उनको बताई, मैं दोस्तों उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया इस बात को। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बात सुनकर एक पॉजिटिव एनर्जी आई मुझ में, थैंक यू सो मच। तो मैंने उनको कहा कि दिस इज़ द रीज़न यू नीड इमिग्रेंट्स। हम लोग बाहर के हैं ना, हमारे पास नशा करने का वक्त नहीं है। वो हंसी वो हंसी, और मतलब उन्होंने मुझे टिप भी किया, $10 का आई थिंक उन्होंने मुझे टिप किया था, बाद में मैंने चेक किया। तो दोस्तों यही होता है कि अगर आप किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हो ना, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उससे बेहतर नशा इस दुनिया में नहीं है। किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाए, बर्बाद नहीं। बर्बाद करने के लिए यहाँ पर ना बहुत लोग हैं जो आपसे सिर्फ पैसा लूटने के चक्कर में आपको एक ऐसे जाल में फंसा देंगे कि उससे बाहर निकलना मुश्किल है। अभी मैंने बताया ना, ये जो लेडी थी, ये बेचारी, इनको दारू पीनी नहीं थी, लेकिन इनको लत लग गई थी। अब ये निकलना कैसे है उसको ढूंढ रही हैं। तो ये है अमेरिका दोस्तों। अमेरिका में पैसा बहुत है, नो डाउट, आप कमा लोगे और मज़ा भी आता है यार, अगर उस पैसे को सही जगह पे लगाओ। मैं कहता हूँ मज़ेदार ज़िंदगी है, कोई दिक्कत नहीं अमेरिका में। इसलिए अगर आप भी अमेरिका आ रहे हो तो आपका अपने मन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। खुशी कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार पैसा कमाएंगे और फिर नशे करेंगे, तो खुशी तो आस पास भी नहीं भटकेगी। अब मिलता हूँ दोस्तों ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम। देन शको फटे।